इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और उसमें फर्स्ट सीरीज में हमने लिया है कि गामा रेज। तो आपको गामा रेज की प्रॉपर्टी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो गामा रेज आप जान रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ पर आता है। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर स्पेक्ट्रम बना के दिखाऊं, एक मिनट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर बना दूं, अरे ये बन क्यों नहीं रहा है, ये तो गामा रेज होगा, फिर एक्सरे होगा, अल्ट्रा वायलेट होगा, विजिबल होगा और इंफ्रारेड होगा, माइक्रोवेव होगा और फिर गामा रेज होगा, वो रेडियो वेव होगा। तो इसमें गामा रेज कहाँ पड़ रहा है, ये सबसे फर्स्ट वाला जो है ये गामा रेज है, यही है गामा रेज। अब गामा रेज की अगर आप बात कर रहे हो तो इसके वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ इसका कितना होता है गामा रेज का, तो वेवलेंथ इसका होता है, और वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा इसका 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर तक होता है, 10 नैनोमीटर तक होता है। अब अगर आप इसको नैनोमीटर को कन्वर्ट भी करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है आप, क्योंकि आपको पता है कि 0.01 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होगा, तो 10 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर आप 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें तो 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, या आप ऐसे कर लें कि 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट हर्ट्स होती है। तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3 इंटू 10⁻19 हर्ट्स टू 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्स होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हो गई। अब गामा रेज की फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया है और गामा रेज की आपको वेवलेंथ मिल गया। तो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो डिस्कवरर इसका कौन है, तो इसका डिस्कवरर बैक्यूरेल एंड मैरी क्यूरी, एक साइंटिस्ट थे, हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। अब गामा रेज में यहाँ तक हो गया। अगर मैं इसकी सोर्स की बात करूँ तो सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है ये, हाँ एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये सबसे ज़्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सबसे एनर्जेटिक पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होती है। और इससे मतलब हम फोटान की इक्विवेलेंट लेते हैं और इसकी स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड मान कर चलते हैं कि वैक्यूम में है। वैसे तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वैक्यूम में स्पीड यही होती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत तेज़ चलती है, इसका पेंट्रेशन पावर वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं इसकी सोर्स की बात करूँ तो सोर्स इसका ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, रेडियो एक्टिव इमिशन से होता है। कहाँ से होता है, रेडियो एक्टिव इमिशन से होता है, या मैं कहूँ इन कॉस्मिक रे से, या फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, इन्हीं सारी जगहों से, सब्सटेंसेस से इसका क्या हो जाता है, इमिशन होता है, या कह सकते हैं यहाँ इसका सोर्स है जहाँ पर ये गामा रेज मिलता है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज इसकी क्या होंगे, तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पेंट्रेशन पावर बहुत हाई होता है,
ह्यूमन बॉडी को ये क्रॉस करके चला जाता है और ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं इस रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से ये ह्यूमन बॉडी को बायोलॉजिकल डैमेज भी कर देता है, ये भी याद रखना। तो प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक्सरे होता है, और एक्सरे क्या करता है कि फ्लोरोसेंट होता है। जब किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर पड़ता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब होता है जिंक सल्फाइड का एक फिल्म होता है, जिंक सल्फाइड का एक फिल्म होता है। जब उस पर ये सारे रेज पड़ते हैं, जिंक सल्फाइड का ये फिल्म होता है, जब इस पर ये सारे रेज पड़ते हैं तो फ्लोरोसेंट यानी कि चमक उत्पन्न कर देते हैं। तो जैसे एक्सरे इस पर पड़ता है, ठीक ऐसे गामा रेज वगैरह ये सब पड़ता है, तो एक वहाँ पर क्या हो जाता है कि एक चमक उत्पन्न हो जाती है। और अगर मैं इसके पेंट्रेशन पावर की बात करूँ तो हम आयरन का अगर कोई शीट लें, आयरन का कोई शीट लें और उसकी थिकनेस आयरन की कितनी हो, 30 सेंटीमीटर, आयरन की शीट की थिकनेस कितनी हो, 30 सेंटीमीटर हो, तो ये जो हमारा गामा रेज है उसको पेंट्रेट करके चला जाएगा। उसको क्या करेगा, बढ़िया से पेंट्रेट कर देगा। बढ़िया से का मतलब है कि उसको पेंट्रेट करके वो चला ही जाएगा, ठीक है। और गामा रेज जो है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, गामा रेज की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और लगभग इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बायोलॉजिकल डैमेज भी कर देता है, बायोलॉजिकल डैमेज भी कर देता है, बायोलॉजिकल डैमेज भी कर देता है। इसीलिए गामा रेज के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और अगर मैं यूजेज की बात करूं तो इसका यूज क्या होगा, तो इसका यूज होता है, अगर हम कंट्रोल्ड मैनर में यूज करें तब होगा इसका यूजेज। तो दे आर यूज्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। अनकंट्रोल्ड में तो नहीं कर पाओगे, कंट्रोल्ड मैनर में इसका यूज कर सकते हो आप। कंट्रोल्ड मैनर में अगर आप इसको यूज करते हो तो इन मेडिकल साइंस में होता है। अब मेडिकल साइंस में कैंसर सेल को मारने में होता है, ठीक है। मेडिकल साइंस में टू किल कैंसर सेल, तो कैंसर सेल्स को मारने में इसका यूज होता है। और जिसको आप रेडियोथेरेपी बोलते हो, क्या बोलते हो, रेडियोथेरेपी, ठीक है, रेडियोथेरेपी बोलते हो। और कहाँ होता है, और इसका यूज होता है एंड इन इंडस्ट्री टू चेक वेल्डिंग। जैसे कहीं पर कोई एक मेटल दूसरे मेटल के साथ वेल्ड किया जाता है तो वो वेल्डिंग सही हुई है कि नहीं है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से उससे गामा रेज, जैसे एक मटेरियल है ये और एक दूसरा कोई मटेरियल है, इसके साथ ऐसे जॉइन किया गया है, तो सही से वेल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, गामा रेज वहाँ पास करा के हम देख लेंगे। क्योंकि गामा रेज अलग अलग जगहों से जब जाएगा तो उसका पेंट्रेशन पावर की बिहाफ पे स्पीड अलग हो जाएगा, स्लो हो जाता है। तो अगर जहाँ सही से वेल्डिंग नहीं रहा होगा तो वहाँ स्पेस हो जाएगा, तो फिर वहाँ गामा रेज फास्टली चल जाएगा। तो और जहाँ पर वेल्डिंग बढ़िया से हुआ रहेगा तो वहाँ मीडियम डेंसर हो जाएगा, तो गामा रेज थोड़ा स्लो होगा। तो इस बिहाफ पर पता कर लेते हैं कि वेल्डिंग वगैरह में कि गामा रेज को पास करा के कि वेल्डिंग सही हुई है कि नहीं है। तो वेल्डिंग इंडस्ट्री में कैंसर सेल या रेडियोथेरेपी में यूज़ करने में इसका यूजेज हो जाता है, करने में इसका यूज हो जाता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द गामा रे। हम लोग प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ द डिफरेंट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो एक्स रेज का रहेगा, उसके लिए हम अलग से लेक्चर करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।